हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम एनडीपीएस अमेंडमेंट बिल की। तो एनडीपीएस क्या है, इसके बारे में सारी चीज़ें न्यूज़ में क्यों था, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो एनडीपीएस है यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जिसे बोलते हैं, तो एनडीपीएस सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। और मैंने आपको बताया कि जो अब हमारे एग्ज़ाम में पूछने का पैटर्न है, यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा। ये हमारा पुराना तरीका हो गया। अब आपसे सिंपल ये पूछते हैं कि एनडीपीएस आपको लिख के देगा और इसमें से एनडीपी इसका फुल फॉर्म देगा। उसमें से पूछेगा एनडीपीएस में जो एस है उस एस का मतलब क्या है। तो अगर आपको पूरा, हालांकि आपको पूरा पता होना चाहिए तभी आप उसका किसी भी वर्ड का मीन्स बता पाएंगे। तो वो आपसे पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे, वो किसी भी एक वर्ड को उठा के पूछ लेंगे कि बताइए इसमें से एनडीपीएस में पी का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है। तो ये जितने भी एब्रीविएशन वाले वर्ड हैं, इन सभी में आपको जब तक पूरा नहीं पता होगा तब तक आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो एनडीपीएस क्या है? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो इसमें अभी हाल ही में जो 2021 वाला है, इसमें संशोधन किया गया है इसके बिल में, जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए हाल ही में चर्चा में था। अब हम बात करने वाले हैं कि जो एनडीपीएस है यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये बिल है, ये क्या है और क्यों चर्चा में रहा, इसके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। तो दोस्तों, इस बिल में क्या क्या एरर हो गई थी, क्या गलतियां थी। व्हेन द एनडीपीएस एक्ट वाज रिवाइज, जब ये 2014 में ये एक्ट रिवाइज किया गया था, तो इसमें से कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, यानी कि नारकोटिक ड्रग्स में मेडिकल एक्सेस तक पहुंचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि इम्प्रूवमेंट करने थे। इसके लिए 2014 में एक रिवाइज किया गया था इसको। और जो भी नारकोटिक ड्रग्स में इसेंशियल लाइसेंसिंग होती है और शिपिंग होती है, उसके चलते जो राज्य सरकार जो हमारी होती है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है, कुछ प्रतिबंध लगाती है, उनको रिमूव कर दिया गया ताकि ये सारी चीज़ें आसानी से लोगों तक पहुंच पाएँ। इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, आधार कौन कौन से हैं। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द बिल टू करेक्ट एंड ओवरसाइड द रेंडर्ड मेजर एंड सेक्शन 27। जो हमारा सेक्शन 27 है उसमें से कुछ जो पैमाने हैं उनको सुधारा गया और सुधार कर फिर दोबारा उनको इंट्रोड्यूस किया गया। और साथ ही ये कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से ट्रैफिकिंग करते पाया जाता है, तस्करी करता पाया जाता है, तो उसे पनिश किया जाएगा और उसके लिए वो उत्तरदायी होगा। दोस्तों, ये जो हमारा बिल था और इसमें सुधार करने की हमें आवश्यकता क्यों थी, अमेंडमेंट करने की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसा त्रिपुरा में एक एक्यूज था, उसने पिटीशन फाइल किया कोर्ट में। तो त्रिपुरा हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि इस नियम में बदलाव करना चाहिए और उसने क्लेम किया कि कुड नॉट बी चार्ज सिंस सेक्शन 27A के तहत, क्योंकि ये एक ब्लैंक लिस्ट में है, इसके तहत चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो त्रिपुरा जो हाई कोर्ट है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि इस नियम में बदलाव करने की ज़रूरत है। इस वजह से लोकसभा में ये रिवाइज्ड बिल पारित हुआ और उसके तहत इसको चेंज करने के लिए लोकसभा में ये सारी चीज़ें यानी कि डिस्कशन हुआ। दोस्तों, इसका क्रिटिसिज्म यानी कि इस बिल की आलोचना क्यों हुई? क्योंकि ये जो बिल है ये हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका उल्लंघन करता है। साथ ही जो हमारे आर्टिकल 21 यानी कि मौलिक अधिकारों में आते हैं, उनके तहत ये बिल उनका उल्लंघन करता है। और साथ ही यू कैन बी पनिश्ड फॉर एन ऑफेंस ऑफ लॉ। अगर आप किसी भी लॉ का अगर उल्लंघन करते हैं तो आप पनिश किए जाएंगे। इस वजह से थोड़ा सा ये क्रिटिसिज्म के तौर पर ये बिल आया और इसलिए ज़्यादा हाईलाइट हुआ, इसलिए न्यूज़ में रहा। तो मैंने आपको इससे संबंधित जो भी सारी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें बता दी। और इससे मान लीजिए कोई भी टॉपिक होता है तो उससे 1 या 2 क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मुश्किल से जो ये टॉपिक होते हैं, करंट के टॉपिक होते हैं, वीडियो महज 5 मिनट, 6 मिनट या 8 मिनट तक का होता है। और उससे अगर आपके 1 या 2 क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको ही बेनिफिट है और आपको जो करंट है आपकी वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं।
ओके, थैंक यू ऑल। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए और देखते रहिए